मित्रों, राम राम, जय जय सिया राम। मैं राजन पांडे बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दी राजन पांडे शो में। मित्रों, अगर आज आप सबने संसद की जो आज पूरा दिन भर की प्रोसीडिंग्स थी वो देखी होगी, तो एक बात आपने नोटिस की होगी कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, आप उनके ऊपर पत्थर फेंकिए, जो भी आप करना चाहें। मैं अभी चूंकि इससे एक जुड़ी हुई एक बहुत अच्छी कोट है, तो इस वजह से मैं पत्थर वाली बात कर रहा हूं। आप उनके ऊपर पत्थर फेंकिए, वे आपको शायद है कि उस पत्थर को पलट के उस पत्थर से आप पर वार न करेंगे, परंतु उन पत्थरों को इकट्ठा करके वे जरूर अपने लिए एक सुगम मार्ग तैयार कर लेंगे। तो यह जो खूबी है हमारे आदरणीय मोदी जी की, यही उनको जो बाकी के नेता हैं, खासतौर पे विपक्ष के नेता, जो भांप नहीं पाते हैं और शायद है कि मोदी जी को अभी तक समझ भी नहीं पाए हैं। वी द कॉमन सिटीजन्स, हम जो बहुत ही आम नागरिक हैं, जो कह लीजिए बिल्कुल निचले स्तर पर, अगर आप पूरे वैसे आप डिफाइन करें तो हम लोग को ये पता है कि अगर आप मोदी जी पर आप किसी भी प्रकार का जो अनर्गल आक्षेप करेंगे, तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू मेक दैट into something which is going to boost him and his party। जैसे कि वे बोलते भी हैं, आप जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा। तो शायद है कि विपक्ष को यह बात समझ में नहीं आ रही है, या समझ में आती भी है तो भी वे इसको इग्नोर कर रहे हैं, जो कि उनके लिए एक बूमरैंग जैसे उन्हीं को हिट बैक करेगा, बैकफायर करेगा। अब जैसे कि अभी पहले के शासनकाल में जब कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी 2014 तक, तो जो उनके गठबंधन का नाम था वह था यूपीए। हर कोई जानता है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस। और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होते थे, और बाकी तो फिर कैसे प्रधानमंत्री वो थे और किस प्रकार के सिद्ध हो रहे थे, वह बखूबी संजय बारू जी की बुक पर के द्वारा लिखी गई पुस्तक पर एक फिल्म भी बनी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो वो सारी कहानी बयान कर देती है। मित्रों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि देखिए, अभी इस यूपीए ने, जो पूर्व का यूपीए होता था, आज की डेट में अब उसको आप ये कह लीजिए कि नया नाम दे दिया गया, या उसका नया नामकरण कर दिया गया। चीज वही है, सब चीज वही है, सिर्फ उसका रैपर बदल दिया गया है। मतलब कि जो अभी इनका गठबंधन का नाम हुआ INDIA, दैट इज इंडियन डेवलपमेंट सॉरी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलियंस, तो इसको लेकर आज संसद में भारी गतिरोध रहा। मोदी जी, जैसे कि देखिए, उनके, आपको एक बात मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जैसा कि उनका कहना है कि आप मुझ पर दुनिया भर के आक्षेप कर सकते हैं, उंगली उठा सकते हैं, परंतु मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। तो उन्होंने यह INDIA जो गठबंधन का नाम है, और जिसको कि विपक्ष इंडिया के नाम से उसको बहुप्रचारित कर रहा है और चाहता है कि यह एस्टैब्लिश्ड हो जाए कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है वह इंडिया वर्सेस मोदी हो जाएगा, या इंडिया वर्सेस एनडीए हो जाएगा। परंतु आज मोदी जी ने जिस तरह से इस INDIA की बखिया उधेड़ी है, शायद है कि उनको, विपक्षी दलों को, अपने इस नाम पर दोबारा सोचना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने, मोदी साहब ने जो तुलना की, फिर वो चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी से हो, या जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं लाइक IM, इंडियन मुजाहिदीन, PFI, और जो बैंड इस प्रकार के
आउटफिट्स हैं, तो इनके साथ तुलना करके जो एक आप ऐसा कह लीजिए कि जो विपक्ष माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था, उसमें बड़ी जबरदस्त सेंध लगा दी। और इसको लेकर फिर बट ऑब्वियस था काफी हंगामा होगा और सब कुछ हुआ भी। और फिर बहुत सारी बातें आई जिनका मैं यहाँ पर उल्लेख करना सही नहीं समझता, क्योंकि इट्स दे आर ऑल बर्थलेस। परंतु जो मुख्य बात है वो यह है कि जो INDIA है, उसको नाम को लेकर जो विपक्ष की बहुत बड़ी एक होप थी, बहुत बड़ी एक उनके अरमान थे, उसको मोदी जी ने बहुत बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये तो रही बात साहब INDIA के जो जन्म हुआ और उसका धीरे धीरे समापन की ओर जा रहा है। अब ऐसा लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से अधीर रंजन चौधरी जी ममता दीदी के खिलाफ अपना बिगुल फूके पड़े हैं, तो लग नहीं रहा है कि पश्चिम बंगाल में उनकी बहुत ज्यादा दिनों तक युति टिकेगी। दूसरी तरफ प्रताप सिंह बाजवा जी पंजाब में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी को लेकर थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं, और उनके बताए अनुसार पंजाबी जो कांग्रेस नेता हैं वे भी असहज की स्थिति में हैं, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विरोधाभास तो देता ही है। अब बात करते हैं हम आज 3 दिन हो गए, रेदर 4 दिन हो गए हैं जब से ये शीत मानसून सत्र शुरू हुआ है। चारों दिन विवाद की मतलब कुछ काम हुआ ही नहीं। हालांकि एक कोई बिल पास हुआ आज, सहकारिता का बिल पास करा ले गए सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, वह एक अलग बात है। परंतु जो एक बात मैं कहना चाह रहा था कि देखिए, मतलब एक तरफ तो जो संजय सिंह जी हैं सांसद, आप उनको उनकी आदत है या उनकी पार्टी का पैटर्न है, ये थोड़ा समझ पाना मुश्किल होता है कि इस प्रकार का हंगामा क्रिएट करना, फिर जबकि जानते हैं कि उसकी परिणति क्या होना है, उसका अंजाम क्या होना है, फिर उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देना। तो यह सब मतलब आजकल आम व्यक्ति यह सब चीजें जानने लग गया है। वह दिन गए जब आप कुछ भी करते थे सदन में, और अगर ऐसा कुछ होता था तो इट वाज मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन कॉमन सिटीजन्स की, यार देखो विपक्षी दल को दबाया जा रहा है या किसी भी तरीके से सप्रेस किया जा रहा है उनकी आवाज को। आज की डेट में साहब ये सब संभव नहीं है, क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास दूसरे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आप अपनी बात मुखर रूप से रख सकते हैं। अब जैसे कि विपक्ष चाहता है कि बात हो तो मणिपुर पर बात हो, और सत्तारूढ़ दल का कहना है कि हम मणिपुर पर बात करने को तैयार हैं। परंतु मणिपुर के साथ जो बाकी स्टेट्स हैं जहां पर ऐसी ही दुष्कृत्य हुए हैं और इसी प्रकार की बर्बर घटनाएं हुई हैं, हम उनका भी जिक्र करें, हम उन पर भी चर्चा करें। और देखिए साहब, अभी अगर आप देखें तो विपक्ष के पास ले देकर सिर्फ एक ही मुद्दा है, वह है मणिपुर। क्योंकि इसके पहले के जितने भी मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, चाहे फिर वो राफेल हो, फिर वो एक चौकीदार हो, फिर वो मोदी अदानी हो, मतलब देयर आर वेरियस ऐसे मुद्दे थे जो सब एक के बाद एक के बाद एक धराशायी होते चले गए। क्योंकि क्या है कि जो आम जनमानस है वह अभी भी ऐसा लगता है कि मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो चाहे देखिए उन्होंने राफेल का मुद्दा उठाया हो या वो चाइना का इन्फिल्ट्रेशन वाला मुद्दा उठाया हो, या जो भी है, ऐसा क्या वो है कि पब्लिक ने कभी उसको उस प्रकार से लिया ही नहीं। तो क्या यह विपक्ष की अपनी कोई एक ऐसी कमजोरी है जिसको वे मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं? और अब जबकि मणिपुर का जो मुद्दा है, जब वे उछालना चाहे और उसको एक प्राइम मुद्दा बनाना का प्रयास किए, तो उसी के साथ ही
मोदी जी, भाजपा, एनडीए ने जो बाकी स्टेट्स में, चाहे फिर वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या पश्चिम बंगाल हो, और आज तो बिहार का भी नाम जुड़ गया, जिस प्रकार से आज बिहार की खबरें आई, तो एक तरह से आप ऐसा कह लीजिए कि वह मुद्दा भी उनके हाथ से जाता हुआ या जा चुका है। क्योंकि देखिए, अगर बात होगी तो सिर्फ मणिपुर पे बात होगी, यह तो मतलब तर्क संगत कहीं से भी नहीं लगता कि सिर्फ एक मणिपुर ही वह स्टेट है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ है या सही नहीं है। नहीं, जिस प्रकार से घटनाएं दूसरे प्रदेशों से भी आ रही हैं, उसको आप देखें तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद है कि मणिपुर से ज्यादा अन्य जगह पर, अन्य स्टेट्स में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आप ऐसा कह लीजिए कि एक विडंबना है कि विपक्ष अभी भी कोई भी एक ऐसा कॉन्क्रीट मुद्दा लेकर नहीं आ पा रहा है जिससे कि वह मोदी सरकार को बैकफुट पर डाल सके। और उससे भी बड़ी बात, अब देखिए, मतलब समथिंग कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या हो गया है विपक्ष को, खासतौर पे कांग्रेसी सदस्यों को। अभी जैसा सुनने में आ रहा है कि शायद है कि वो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। अरे साहब, आप उनको एक बार फिर से, मोदी जी को आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो कि जहां पर वो आपकी और भी बखिया उधेड़ने वाले हैं। फिर वो, मैं कम से कम अगर मैं विपक्ष में होता, विपक्ष में किसी भी पार्टी का अगर कोई अगर एक अच्छा मेजर होल्ड रखने वाला सदस्य होता, तो मैं यह बिल्कुल भी, मैं ये तो नहीं होने देता। क्योंकि जितना आप फिलहाल मोदी जी को कम से कम प्लेटफॉर्म दे कि वे किसी भी प्रकार से मीडिया में आकर अपनी बात रख सकें, आपके लिए उतना, विपक्ष के लिए उतना बेहतर रहेगा। क्योंकि मोदी जी जब बोलते हैं तो विपक्ष की इस प्रकार से बखिया उधड़ती हैं कि फिर सिवाय कुछ भी बोलने के अलावा विपक्ष के पास कुछ मुद्दे रह ही नहीं जाते हैं। अब आप इंडिया वर्सेस मोदी कर रहे थे, इंडिया वर्सेस एनडीए कर रहे थे। आज मोदी जी ने क्या किया? आपके वह जो गठबंधन है INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलियंस, आज उसकी आप लोग चाह रहे थे, विपक्ष चाहता था कि प्रचार कर ले उसको कि इंडिया वर्सेस मोदी बना ले। मगर मोदी जी ने क्या किया? आज उसको एक उसी के समकक्ष एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी है कि अब जो आम जनमानस है ना साहब, वो जब ये लोग कभी ऐसा कुछ बोलेंगे या अगर उस INDIA को इंडिया से संबोधित करेंगे, तो डायरेक्टली जो आम जनमानस का दिमाग है वह उन संस्थाओं की ओर चला जाएगा, उन आउटफिट्स की तरफ चला जाएगा जो कि कुख्यात रहे हैं। फिर चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो या IM हो, इंडियन मुजाहिदीन हो, या PFI हो, या लाइकवाइज जो भी दूसरे आउटफिट्स हैं या संस्थाएं रही हैं, लोगों का दिमाग अब उस तरफ जाएगा। तो बेहतर यह है कि शायद है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, महाराष्ट्र में भी उनकी मीटिंग भी ड्यू है, तो अगर वे अपना कुछ नाम बदल लें तो ज्यादा बेहतर है, और नहीं है तो कम से कम इस गठबंधन के नाम को लेकर मोदी जी को टारगेट ना करें। क्योंकि जितना वे टारगेट मोदी जी को करेंगे, इट इज गोइंग टू बूस्ट मोदी जी एंड हिज पार्टी एंड हिज एलियंस। आज मैं देख रहा था, एक सर्वे बता रहा था कि अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाएं तो परिणाम क्या होगा। तो उसमें बीजेपी को एंड जो उनका गठबंधन है, उसमें से बीजेपी को 350 प्लस सीट दे रहे हैं। तो वह सर्वे आपको कुछ ना कुछ तो कहता है। देखिए, आपके फेवर में सर्वे होता है तो आप उछल उछल के फिर मीडिया में अपनी बात बताते हो कि लोगों का मोह भंग हो गया है मोदी जी से, मोदी जी की लोकप्रियता नीचे चली गई है, लाइक वाइस आप सारे स्टेटमेंट्स देते हैं। परंतु जब अगर यह सर्वे, और वो भी किसी अच्छे मीडिया हाउस से आया है, तो अगर अभी भी ऐसी स्थिति है,
हाँ, उसमें कांग्रेस लेड जो INDAA है उसको 140 सीट्स का उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। खैर साहब, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यह गठबंधन अपने हित में कम से कम मोदी जी को लेकर इसको जो INDAA से ही संबोधित करेगा तो ही बेहतर है। अदरवाइज अगर इसको इंडिया वर्सेस मोदी बनाने का प्रयास करेगा तो फिर मोदी जी को मालूम है कि द स्टोन्स थ्रोन ऑन हिम का क्या करना है, और वे फिर INDAA के फिर I को, फिर N को, फिर D को, फिर I को, फिर A को किस प्रकार से छिन्न भिन्न करेंगे, वो तो फिर एक बड़ा हास्यास्पद हो जाएगा। जैसे कि आज सबने सदन में देखा जिस प्रकार से मोदी जी ने यह गठबंधन की अब मैं क्या बोलूं, आप सबने विटनेस रहे होंगे, आपने देखा होगा। तो मित्रों, अभी के लिए इतना ही, और यह अगर संवाद पसंद आया तो लाइक अवश्य करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय जय श्री राम।